जिस दिन आपकी यह भांग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू। इससे भी हमने सुना, वो कहते परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो तो रोशनी, प्रकाश और आवाज सुनाई देती है। और आप कह रहे प्रभु के परमात्मा आकार में है, मानुष जैसा है। आज तक हमने जिन भी महापुरुषों की व्याख्या सुनी है वो परमात्मा को निराकार और केवल प्रकाश बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, बोले आदमी एक बात बताओ, अब प्रकाश परमात्मा के बिना कैसे हो सके? आज जैसे दीपक है तो रोशनी है, वो कहते हैं ना हमने रोशनी देखा, बस रोशनी रोशनी है, तो अंधे हैं वो। उनसे कोई पूछा रोशनी किसकी है, कहते तो है डिवाइन लाइट है। अब जैसे कोई कह दे भाई रोशनी देखी, सुनी सुनाई है, वो अंधा अंधा कैसे कहा ये बात है कि वो कोई कहे भाई ट्यूब लाइट देखी या मून लाइट देखा। कोई पूछे वो मून कैसा है, वो कहे वो तो निराकार है, वो चंद्रमा तो है ही नहीं, रोशनी है। वो वाह क्या बात कही, रोशनी है। तो वो अंधे समझना, उन्हें कुछ नहीं देखा, वो सुनी सुनाई करे। अब कोई ट्यूब देखे नहीं, ट्यूब तो कह रहे निराकार है और रोशनी कहते हैं वो ट्यूब तो है ही नहीं, केवल रोशनी दिखाई दे है उसकी, और कहे ट्यूब लाइट, फूटे बाग थरे। ऐसे वो संत ये अधूरे हैं, ये बिल्कुल थोथे हैं, ना इन्होंने देखा, ये ज्ञानहीन है, अंधे हैं, इनको कति ज्ञान नहीं। और इनके उपासक कहाँ जाएंगे ये स्वयं सोच लेना। अब जैसे सूर्य आकार है और प्रकाश निराकार है, एक आधा बुद्धिहीन कहे कि परमात्मा तो आकार है लेकिन है प्रकाश, और वो फिर बस कभी कभी गुरु रूप में दिखता है, न तो भूत दिखे और ये पितर दिखाई देते हैं, ये तो भटकी हुई आत्मा दिखा करे। परमात्मा सह शरीर है, उसका आकार है, मनुष्य जैसा है, तेजों में है, उसी ईश्वर से तेज है, उसका ही रिफ्लेक्शन आगे इन अन्य ब्रह्मांडों में घूम रहा है, वो रिफ्लेक्टिव होकर आगे चल रहा है। जैसे वास्तव में प्रकाश कबीर परमेश्वर का है, सतलोक के अंदर कबीर साहब कहते हैं कि मेरा ही स्वरूप करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दे और एक रोमकूप के बराबर रोशनी नहीं है। और परमात्मा कबीर साहब अपने उस वास्तविक रूप के ऊपर अन्य और ओवरकोट, एक हल्के तेज पुंज का, जो उस वास्तविक तेज को छुपा कर एक ऊपर का ओवरकोट पहन लेते हैं, मनुष्य जैसा ही, अर्थात उसको दूसरा शरीर बनाकर ऊपर कुछ और दिखाई, जैसे कोई नकाब लगा ले मुंह पर ऊपर का, तो वो दूसरे जैसे आंख मूछ बदल ले तो उसे और तरह दिखाई देने लग जाता, वास्तविकता समाप्त हो जाती है, तो उसका ओरिजिनल नहीं नजर आता। इसकी बजाय बल्कि ओवरकोट जैसे पहन लिया पूरी तेज पुंज का उस वास्तविक शरीर के ऊपर एक और ऐसा जो का तो मानुष जैसा बना लेते हैं, और वो मानुष जैसा ही शरीर है लेकिन वो तेजों में है। तो कबीर साहब बताते हैं कि जैसे सूर्य से चंद्रमा पर प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ पड़ा और उससे रिफ्लेक्ट होकर चंद्रमा पर तो सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ा, उससे फिर रिफ्लेक्ट होकर उसकी प्रतिबिंब बनकर वो पृथ्वी पर आया। अब ये भी कोई कह दे कि चंद्रमा का प्रकाश है तो भी मान ले, कोई बात नहीं। और वो कहे चंद्रमा का प्रकाश है और पर चंद्रमा कैसा है, वो कहते हैं मान कोई कहे कि वो तो निराकार है, कोई आकार नहीं है, तो वो अंधा समझो, वो सुनी सुनाई बातों से कह रहा है। यदि आंखें होती तो चांदनी देखता, चांदनी देखते ऊपर देखता किस चीज की है, चंद्रमा की है। तो ऐसे ये संत जितने भी अभी तक व्याख्या उनकी है वो यही बताया है, प्रकाश रूप है, वो शरीर रहित है, आकार रहित है, और रोशनी और उसकी आवाज सुनाई देती है। आवाज कहीं पर हो रही है, सतलोक के अंदर ये ताल बज रहे हैं, हर लोक में घंटा बाजे अपने आप बज रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने गवर्नर हाउस देखा हो या राष्ट्रपति भवन देखा हो, उसमें मीठी मीठी आवाज हमेशा होती रहती है, अर्थात वहां वो साजबाज है। और दूर कहीं पर वैसे सुन रहा है,
तो ये जो सुनने वाले हैं ये वैसे सड़क पर खड़े होकर सुन रहे हैं कि तो दूर, वो भी रिफ्लेक्टेड, कभी इधर से आवाज दिखाई देती है, कभी उधर से आ जाती है, कभी उधर से आ जाती है। इनको नहीं मालूम वो किस चीज की है, केवल इन्होंने बस दूर से सुनी हुई आवाजों को बता रहे हैं। और जिन्होंने आंखों देखा वो बता रहे हैं कि यहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में भी आवाजें हो रही हैं, काल के ब्रह्म लोक में भी हो रही है और सतलोक में भी हो रही है। और वहां पर भी ये तेज पुंज की झालर बाजे, वो तेज पुंज के वहां पर अपने आप ऐसे बाजे बजते रहते हैं, उनके रिफ्लेक्शन, वहां भी एक मुरली बज रही है। और विष्णु के लोक में भी मुरली बज रही है, ब्रह्म लोक में, काल के लोक में जो ब्रह्म लोक कहलाता है, जहाँ काल महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है, वहां भी एक मुरली की आवाज आती रहती है अपने आप। और जो मुरली सतलोक में बज रही है वो इस शरीर में नहीं सुनाई देगी आपको, ना यहाँ उस परमात्मा का, तो इसमें आपको कोई भी साजबाज नहीं सुनेगा और ना ही कोई लाइट उसकी दिखाई देगी। ये सिर्फ पिंड बताओ, ब्रह्मांड विषय को, पिंड को, ब्रह्मांड को हो चाहे अंड को हो, और इसी में देख बताओ, इसी में की व्याख्या सुनाते हैं, तो वो अधूरे हैं, काल के जाल में वो संत हैं, वो पार नहीं हो सकते।